शास्त्रवधि दृढ़ अभ्यासे प्रज्ञो सह समन्विते मेरवोह पीनिंगिरियंते कैव सत्पुरुषे कथा। जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम जो अभी श्लोक रखे आपके सामने, इस श्लोक के माध्यम से बताएंगे कि पढ़ा हुआ चीज जो हम पढ़ाई करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो हमारे माइंड में नहीं रहता है। आप अक्सर देखते होंगे जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ा हुआ चीज 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहता है, अंततः वो हमारे माइंड से निकल जाता है। या फिर कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो उसमें हम पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी फोकस के साथ, उत्साहपूर्वक, जोश के साथ नहीं कर पाते हैं। इन्हीं सब चीजों पर हम बात करेंगे ताकि अभी जैसे कि अगर आप एक एलपी का स्टूडेंट हो, अभी फॉर्म आया, वैकेंसी आया, आप निश्चिंत ही तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन अगर इन चीज़ों के इन दरम्यान के बीच में अगर आप ढंग से नहीं चलें, एक मतलब कि पूरी जोश के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ नहीं चलेंगे तो कहीं न कहीं आप असफल हो जाएंगे। हमने एक श्लोक रखा आपके सामने कि शास्त्रवधि दृढ़ अभ्यासी। कहने का मतलब जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार चलता है, सत्य के साथ चलता है, धर्म के साथ चलता है, दृढ़ अभ्यास मतलब दृढ़ अभ्यास करता है, कठोर संकल्प करता है, प्रज्ञो सह समन्विते, प्रज्ञो मतलब मन, इच्छा शक्ति और विवेक पूर्वक किसी भी कार्य को करते हैं, वो व्यक्ति बड़े से बड़े पहाड़ को निगलने की क्षमता रखता है, बड़े से बड़े पहाड़ को उलट पलटने की क्षमता रखता है। जैसे आपने सुना होगा बिहार के लाल दशरथ मान जी ने कैसे एक पहाड़ के सीने को चीरकर बीचों बीच रास्ता निकाल दिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको भी वैसे ही बनना है। हर एक व्यक्ति के अंदर में असीम क्षमता है, लेकिन उसे पहचानना, उसे जागरूक करना, ये सबसे बड़ी बात है। आपको जो है जब अपने आप को पहचान लेते हैं, अपने मन पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप एक व्यक्ति जो है अन्य व्यक्तियों से अलग हो जाते हैं। आइए हम जानते हैं कि कैसे मन को स्टेबल करें ताकि पढ़ा हुआ चीज हमारे अंदर रहे, या फिर जो भी हम कार्य को कर रहे हैं वो पूरी उसको अंजाम तक पहुंचाए, है ना। हमने कहा शास्त्रवधि दृढ़ अभ्यास। दृढ़ अभ्यास को, अभ्यास को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, है ना। अभ्यास को एक दीर्घकालीन अभ्यास जो लंबे समय तक चलता है, उसके बाद दूसरा करते हैं निरंतर यानी कि लगातार, कंटिन्यूअस जिसको बोलते हैं। तीसरा है सत्कार, है ना। पहले हम दीर्घकालीन अभ्यास को समझते हैं। दीर्घकालीन अभ्यास के अंतर्गत जैसे हम कोई कार्य को करना चालू करते हैं, किसी काम को करना चालू करते हैं, जस्ट लाइक जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो। अभी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो 2 साल 3 साल 4 साल से आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई एग्जाम देते आ रहे हैं, आप कई सारे आप एग्जाम दिए होंगे, लेकिन एग्जाम में आपको असफलताएं मिलती हैं। और लंबे समय तक जब हम पढ़ाई करते हैं तो कई बार बीच में हमको पढ़ाई को लेकर के अपना उत्साह जो है वो डाउन हो जाता है। तो इन्हीं सब चीजों पर हम बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं दीर्घकालीन अभ्यास के अंतर्गत, आप देखे होंगे कि आपका जब आपका घर बन रहा होगा या कोई बड़ा बिल्डिंग बनता है, उस समय जो बिल्डर होते हैं या जो ठेकेदार होते हैं, उस ठेका अपना अंदर जब लेता है तो वो उसी समय निश्चित करता है कि अगर 100 मजदूर या 50 मजदूर इसमें डेली करता है तो ये कार्य 20 दिन जाएगा या ये काम जो है अगले 30 दिनों में खत्म हो जाएगा, है ना। इसी तरह हमारा घर भी बनता है तो ठेकेदार के अंदर जब चला जाता है तो एक मतलब कि आइडिया लगाता है या फिर एक प्लानिंग के तहत रहता है कि इतना व्यक्ति अगर काम करता है तो इतना दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब यही चीज हम अपने ऊपर लागू करते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति जो काम करता है उसका काम करने का तरीका ही बेढंगा होता है, यानी कोई तरीका ही नहीं होता है, सिर्फ करते जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं, आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप देखते होंगे कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई एक बुक लेकर के बैठ गया और उसी में आधा दिन गवा दिया या पूरा दिन गवा दिया। अब देखो हम आपको काम करने का तरीका बताते हैं, पढ़ाई करने का तरीका बताते हैं। आप जैसे कि मैंने कहा दीर्घकालीन अभ्यास है। दीर्घकालीन अभ्यास के अंतर्गत आपको ये पहले अपने आप को पकड़ना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। आप शुरू में कोई काम के प्रति जब किसी काम को करना चालू करते हैं या पढ़ाई करना चालू करते हैं, आप उत्साहपूर्वक, जोशपूर्वक के साथ उस कार्य को करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसी कार्य के प्रति हमारा इच्छा जो है वो मंद होते जाता है और एक समय ऐसा आता है जब वो शिथिल हो जाता है और अंततः हम उस कार्य को छोड़ देते हैं और इसी बीच में हमको असफलताओं का शिकार होना पड़ता है। तो इन चीजों से हमको ना जूझना पड़े, इसके लिए हमें इन पर फोकस करना अति आवश्यक है। तो आप निश्चिंत होकर के इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको बारीकी से 1 बाय 1 एक पॉइंट आपके सामने हम रखेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, कोई भी सब्जेक्ट है, आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स है, मैथ है, कई सारे सिलेबस है ना। प्रत्येक सिलेबस के पीछे में आपको ये फोकस करना पड़ेगा, या आपको एक निश्चित टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि मैथ को हम अगर 1 घंटा डेली देते हैं तो अगले 3 महीने में इतना हम खत्म कर पाएंगे या ये बुक हम खत्म कर देंगे।
अगर हम पॉलिटिकल साइंस को 1 घंटा देते हैं तो अगले 6 महीने में मेरा पॉलिटिकल साइंस खत्म हो जाएगा। वो आपको प्लानिंग बनाना पड़ेगा। अभी देखो इससे क्या होता है, हमने 1 घंटा मैथ पढ़ा, हम 1 घंटा पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, हमने 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़ा, हम 1 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ा, हम 1 घंटा फिजिक्स पढ़ा। यानी कि एक दिन में अगर आप 8 घंटा पढ़ते हैं तो कम से कम 8 सिलेबस, ज्यादा से ज्यादा 12 सिलेबस को आप देख पाएंगे। और ये 12 सिलेबस जब आप अगले 6 मंथ तक देखते हैं तो 6 महीना के अंदर में हमने 12 सिलेबस को खत्म कर दिया। यानी कि पूरा जो कोर्स है वो हम कंप्लीट कर दिए। बाद में सब बात समझ में आ रहा है। अभी तो इससे क्या हुआ कि हम बोरिंग जो बोलते हैं, बोरिंग फील हो गया पढ़ाई करते करते, ये चीज नहीं हुआ क्योंकि हम बारीकी से 1 बाय 1 करके सारे सिलेबस को देख रहे हैं और एक प्रॉपर टाइम दे पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं। ये क्या हुआ, एक समायोजित तरीके से किसी काम को अंजाम तक पहुंचाना। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो ऐसे ही आपको प्लानिंग बनाना चाहिए, है ना। अभी देखो हमने कहा था निरंतर, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जैसे हम बीच में किसी काम को छोड़ देते हैं। हम क्यों छोड़ देते हैं, पहले ये चीज समझना पड़ेगा। जब हम शुरू में ही बोले प्लानिंग नहीं बनाते हैं, किसी काम को करना चालू करते हैं तो वो काम के प्रति इच्छा खत्म हो जाता है, मेरा मन हो जाता है, फिर हम शिथिल हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन इसी प्लानिंग के जब साथ आप काम करते हैं तो उस कार्य के प्रति मेरा जो है एक लगाव हो जाता है, आनंद आने लगता है। जो कार्य हम बोझ की तरह ढोते हैं उस कार्य के प्रति मेरा इच्छा ज्यादा जागृत हो जाता है, क्योंकि उसके प्रति कई सारे रोचक तथ्य हमारे अंदर आने लगता है, फिर मेरा उसके प्रति जो है लगाव बढ़ जाता है। तो कंटिन्यूअस कार्य को करना, बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमने कहा तीसरा सत्कार। सत्कार में मेरे प्यारे दोस्तों बुद्धि से रिलेटेड है, मन से रिलेटेड है, विचार से रिलेटेड है। आपको मन, बुद्धि, विचार को भी सही तरीके से रखना पड़ेगा। आपने महात्मा गांधी के 3 बंदर का नाम सुने होंगे, ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो, ना बुरा कहो। कहने का मतलब मन को सही जगह लगाओ, अपने आंखों को सही जगह लगाओ, विचार को सही रखो, तभी जाकर के आप जो है जो भी चीज करते हैं उसमें पूरी फोकस के साथ कर पाते हैं। जैसे आपने देखे होंगे कि कई बार मेरा मन, मेरा विचार जो है अलग जगह पटक देता है। जैसे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कई बार मेरा मन फोन पे ध्यान चला जाता है, सोशल मीडिया पे चला जाता है, जिसके कारण कि कंसंट्रेशन जो एक पढ़ाई के प्रति होना चाहिए वो कहीं कहीं भंग हो जाता है। ये चीज नहीं होना चाहिए, इन चीजों पर फोकस करना चाहिए, है ना। अभी ये तो हो गया, निरंतर हो गया, सत्कार हो गया। अभी कहा प्रज्ञोत्साह संयमित। प्रज्ञा का मतलब है या मन और बुद्धि से। मन इच्छा शक्ति को जागृत करता है और बुद्धि विवेक को जागृत करता है। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं क्या इसके लायक हम हैं, या अगर नहीं है तो करते करते क्या इस लायक हम बन जाएंगे। जैसे आपका सपना अगर चांद पर चढ़ने का है, आपके पास उसके लिए सामग्री नहीं है, साधन नहीं है, तो आप नहीं चढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में सोचना बेकार है ना। तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं विचार पूर्वक, ध्यान पूर्वक उस कार्य को सोच समझ करके हाथ में लो। उसके बाद पूरी इच्छा शक्ति के साथ उस कार्य को करने के लिए लग जाओ, निश्चित ही आप सफलता पाएंगे, है ना। यह हो गया आपका प्रज्ञा। अब उत्साह को भी हम 3-4 पार्ट में रखते हैं। संगठित व्यक्तित्व, प्रबल इच्छा, स्थिरता, एक मार्गदर्शक या गुरु। संगठित व्यक्तित्व के अंतर्गत आपका इंद्रियां आता है ना। जैसे कि मैं कहूं कि किसी व्यक्ति को जब आप देखते हैं उसका पहनावा, ओढ़ावा, चलना, बोलना, तो उसके जो है व्यवहार का पता चलता है। उसी तरह हमारा इंद्रियां है। इंद्रियां जो है हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को मूवमेंट, मतलब कि एक दिशा और दशा दोनों देता है ना। अगर इंद्रियां के, जैसे कि इंद्रियां का अगर मैं बात करूं तो मन है, आंख है, नाक है ना, आपका त्वचा है, जिह्वा है। तो इन सब चीजों में मन और आंख मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मन को आप सही जगह लगाओगे, आंख को आप सही जगह लगाओगे, आंखों पर कंट्रोल रखोगे, मन पर कंट्रोल रखोगे, तो आप इस दुनिया, पूरे संसार को जीत सकते हो। आज का भगवान आप ही कहलाएंगे, क्योंकि मन पर जिसने कंट्रोल पा लिया वो पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर लिया, है ना। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आप जो पढ़ाई करते हैं, है ना, पढ़ाई करने के बाद शाम में जब आप समय मिलता है उस पर 1 से 1.5 घंटा दो, मंथन करो, विचार करो, या जो भी कार्य करते हैं उसके ऊपर विचार करो। जो किए उसमें कितना हम सही किए हैं और क्या नहीं करना था, जो हमसे हो गया अगले दिन हमको नहीं करना है। तब जाकर के आपको यहां पर मन में एक शांति, एक सुकून मिलेगा। और जब हम
काम से हम निकल जाते हैं या पढ़ाई करके हम पढ़ाई बंद कर देते हैं, उस समय माइंड को रिलैक्स छोड़ दो। जब माइंड को रिलैक्स छोड़ देंगे तो माइंड को एक सुकून वाला नींद आएगा, जिससे पीसफुली शांत माइंड वाले व्यक्ति जो बोलते हैं उस स्थिति में आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका संगठित व्यक्तित्व, है ना। इसमें हमने कहा एक प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा का मतलब होता है कि शुरू में हमने कहा भी कि शुरू में जो है हम किसी कार्य को जब करना चालू करते हैं तो उत्साहपूर्वक रहते हैं, कि बाद में मंद हो जाता है, धीरे धीरे मेरा उत्साह जो है घटने लगता है। ये नहीं होना चाहिए। प्रबल इच्छा का मतलब हो गया कि जो कार्य हमने कहा भी विचार पूर्वक आपको चुनने के लिए, अब चुन लिए तो उसको करने के लिए जोश के साथ धीरे धीरे 8 घंटा दे रहे हैं तो डेली 8 घंटा वो चीज बनाए रखो, प्रबल इच्छा को। हमने कहा उसी में स्थिरता, उसमें स्थिरता रहना चाहिए। ये नहीं कि आज पढ़ लें 5 घंटा, कल हमने छोड़ दिया, या आज हमने 10 घंटा कम कर लिया, कल हमने छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए ताकि कंटिन्यूस आप उसमें लगे रहे, है ना। उसके बाद हमने क्या कहा, एक मार्गदर्शक या गुरु सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके लाइफ में, आपके जीवन में। अगर आपके जीवन में मार्गदर्शक नहीं है, गुरु नहीं है, तो जो भी कार्य करते हैं वो कहीं न कहीं ऐसा कई बार समस्या आपके सामने आएगा, प्रॉब्लम आपके सामने आएगा, जो आपका बाधा यानी कि वो रोड़ा बन करके आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व करने के लिए एक गुरु का होना आवश्यक है, एक मार्गदर्शक का होना आवश्यक है, जो कि उस बाधाओं को तोड़ करके आपको निकालने में मदद करे, है ना। तो ये चीज का जब आप इन चीजों पर जब आप ध्यान डालेंगे, इन चीजों को जब अपने आसपास बनाएंगे, ऐसा वातावरण बनाएंगे, तो आपको सफलता होने से, आपको सफलता तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन सब चीजों पर, इन सारे मदों पर फोकस करो, काम करो, लगनशीलता के साथ काम करो। आज नहीं खटेंगे, आज नहीं ध्यान देंगे तो आने वाले समय में आपको कोई नहीं पूछेगा। ये इतिहास गवाह है, ये दुनिया उसी को पूछता है जिसके जेब में पैसा रहता है या जिसके पास बुद्धि या दिमाग रहता है ना। बाकी आप देख लो, आपके ऊपर छोड़ते हैं करना क्या है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उन सारे कैंडिडेट या उन सारे व्यक्ति तक पहुंचाओ जो कि कहीं न कहीं अपने मार्ग से भटक रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।